परिवार की ओर से हमारे मध्य में आज गरीब कल्याण संस्था पीपली पहुंची है और उसमें आदरणीय मेरे अजीज भाई अश्विनी ज्योति जी यहाँ पहुंचे हैं, जो अध्यक्ष के रूप में गरीब कल्याण संस्था में अपनी सेवाएं दे रही हैं। और सुबह चारपाई को छोड़ने से लेकर और शयन कक्ष तक जाने के बीच का जितना समय है वो सारा का सारा समय समाज के हित के कार्यों में लगाते हैं। ऐसी महान शख्सियत आज हमारे मध्य में पहुंची है। मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय भाई सुशील जी पहुंचे हैं, उनका भी हम यहाँ पहुंचने पर एक बार जोरदार हमारे ही विभाग से आदरणीय भाई मनोज जी जेबीटी टीचर भी हैं और इन्हीं के दिशा निर्देश में कुशल नेतृत्व में आज ये शिक्षा के क्षेत्र में जो एक अलग ही इन्होंने जगह रखी है कि कोई भी बच्चा छूट ना जाए, ये सुरक्षा चक्कर पढ़ाई का छूट ना जाए, उस मुहिम को लेके आज हमारे मध्य में पहुंचे हैं। हम आपका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन को बस एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि आपको आज इन नोटबुक के साथ में अपने आप को भी अभिप्रेरित कर लेना। यह जो गरीब कल्याण संस्था पीपली है, लगभग 1450 व्यक्ति इस संस्था में काम कर रहे हैं। आज जैसे ये यहाँ पे आई हुई है समिति, ऐसा ही प्रकल्प और कहीं भी चला हुआ है इनका। अनेकों स्थान पर एक साथ बहुत सारे काम यह संस्था करती है। इनका एक ही उद्देश्य है, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति, किसी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या समस्या है, उसका निवारण करने के लिए ये हमेशा पुरुषार्थरत रहते हैं। ये जो वैन दिखाई दे रही है ना, मैं अभी पिछले स्कूल में भी, अपने तो छोटा स्कूल है वहाँ भी एक बात कह के आया था, ये एटीएम मशीन जैसी वैन है, ऑल टाइम मनी कि हर समय उसमें पैसा होता है। इस गाड़ी को जब घर से निकाला जाता है, ये सेवा के लिए ही निकलती है। कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, बीमार है, उसको हॉस्पिटल जाना है, गाड़ी उसको वहां छोड़ के आएगी। उसको पैसों की जरूरत है, उसको औषधियों की जरूरत है, उसके घर पे राशन की जरूरत है, तो वो सारी की सारी व्यवस्थाएं ये जो हमारी गरीब कल्याण संस्था है, ये सारी की सारी समस्याएं समझती है और जहां तक होता है उनका समाधान करती है। आज विद्यालय में पहुंचे हैं, इनका बड़ा मन था कि अपने इन विद्यालय के विद्यार्थियों को नोटबुक दी जाए, क्योंकि आपकी लेखनी से जब इस पर लिखा जाएगा, आप अपना भाग्य अपने हाथ से, कोई ना ही लिखेगा तो एक साल भी नहीं भरेगी, ऐसे ही रह जाएगी पूरी। और कोई लिखेगा जो भी बताया है तो दोबारा आपको जरूरत पड़ जाएगी इसी नोटबुक की, और ये संस्था पुण्य आपके नोटबुक को लेके आपके पास पहुंच जाएगी। अब आप लोगों को देखना है कि मैं इस पे कुछ लिखूं या इसको ऐसी की ऐसी रखूं। जो इस पे कुछ लिखेगा वो अपना भाग्य लिखेगा। आप में से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई किसी न किसी पद को सुशोभित करता हुआ नजर आएगा। मैं अब ज्यादा लंबा समय न लेते हुए मैं विशेष विनती करूंगा आदरणीय अश्विनी जी से, ये समाज में हमेशा समाज हित का तो कार्य करते ही हैं, और मैं बहुता बार एक बात कहता हूँ, इनके कंठ में भी सरस्वती वास करती है। इनकी एक एक बात को आपने सुनना है और इसके साथ मनन भी करना है। एक भी शब्द छूट ना जाए जो आपके हृदय को ना छुए। मैं विशेष विनती करूंगा आदरणीय अश्विनी भाई से, हमारा मार्ग बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी मेरे भारत देश के उज्जवल भविष्य और इस विद्यालय के बहुत ही गुणवान और बहुत ही संघर्षशील पूरा विद्यालय स्टाफ, आदरणीय मुख्याध्यापक महोदय जी, प्रधानाचार्य जी, गरीब कल्याण संस्था मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ उनके लिए बनी है जिस गरीब को गरीब कल्याण संस्था की जरूरत है। सन 1 जनवरी 2023 को हमारे भाई जो आप फोटो देख रहे गाड़ी पे, देवेंद्र सिंह हरियाणा पुलिस में सेवा करते हैं,
उन्होंने सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में 1 जनवरी 2023 को गरीब कल्याण संस्था का गठन किया और मात्र 2 साल के अंतराल में 1450 भाई ने बताया, लेकिन एक्चुअल फिगर है 1677 आदमी इस संस्था से जुड़ी, शक्ति भी इसमें जुड़ी हुई है। नारी शक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे गरीब कल्याण संस्था में। गरीब कल्याण संस्था सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी न किसी गरीब के घर में उजाला किया जाए। क्योंकि मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, वो हमारे धर्म है, वो हमारी आस्था का प्रतीक है। लेकिन अगर आपने किसी गरीब के घर में जाकर उसका उजाला कर दिया, उसको 2 रोटी का राशन दे दिया या उसके घर में कोई उसकी बीमारी में मदद कर दी, तो सबसे बड़ी भगवान की पूजा है। और मैं आपके लिए सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा, जब इंसान जन्म लेता है तो पहला गुरु कौन होता है? उसका माँ होती है ना। और जब बच्चा अपने जीवन के संघर्ष के लिए, जीवन में ऊंचाइयां छूने के लिए जब ऐसे ऐसे विद्यालयों में प्रवेश करता है तो सबसे पहला गुरु कौन होता है? गुरु होते हैं ना। आप में से कभी ईमानदारी से बताना, जब आप इस विद्यालय में आते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आपके गुरु मिलते हैं आपको, क्या करते हो आप? गुड मॉर्निंग। मैं एक और विनती करना चाहूँगा आप सभी के समक्ष, जब भी आप इस विद्यालय में प्रवेश करो, जब भी आपके गुरु के दर्शन हो तो उनके चरण जरूर छू लेना। क्यों छू लेना? क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव और महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर आपने गुरु की बंदगी कर ली, गुरु की पूजा कर ली, तो उस भगवान परमपिता परमात्मा से मिलाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान से मिलना है तो गुरु का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अगर आपको विद्या का दान लेना है तो गुरु के अंदर जो सरस्वती माँ विराजमान है वो उनके चरणों से बहेगी, तब आपके शरीर में आएगी। ठीक है ना। तो मेरी प्रार्थना आपसे, लड़कियां तो वैसे नमस्ते कर लेना, लेकिन ये आप लोगों से मिलती है कि अपने गुरुओं के चरण जरूर छू लेना। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए। अगर भगवान से मिलना है तो गुरु की बंदगी करनी पड़ेगी, गुरु को नमन करना पड़ेगा। और आज हम जो भी हैं, मेरे भाई हैं मास्टर मनोज जी मार्गदर्शक है, भाई सुशील जी हैं, हम आज जो भी कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ गुरुओं की वंदना करके, गुरुओं की पूजा करके। तो करोगे नहीं ये काम? और गरीब कल्याण संस्था के बारे में भाई सोमीरानी जी ने बता दिया, क्योंकि मेरे तो इनके सामने जब ये बोलते हैं तो मैं तो आंख बंद करके सिर्फ सुनता हूँ, क्योंकि ये पता नहीं किस समय क्या शब्द कह दे और वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला देता है। सोमवीर भाई के बारे में आप सभी जानते हैं, आपके अध्यापक हैं, लेकिन सोमवीर भाई इस इलाके के, इस क्षेत्र के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। और इनके कंठ पे, मेरे कंठ में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान है। ऐसा कोई भी सामाजिक या सांस्कृतिक या सरकारी कोई भी कल्चर कोई कार्यक्रम नहीं होता जिसमें मंच इनके पास नहीं होता। तो ये इस स्कूल का, इस विद्यालय का भी सौभाग्य है कि सोमवीर भाई जैसे अध्यापक यहाँ पर आपको शिक्षा दे रहे हैं। हम दूर रह के इनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, इनकी आवाज़ सुनने के लिए ललायत रहते हैं, कब किस टाइम क्या शब्द कह दे और वो शब्द हमारे जीवन को बदलाव कर दे। और ये तो आपके साथ 8 या 7 घंटे रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी में सिर्फ एक ही बात याद रखना कि गुरुओं का सम्मान जो करेगा वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा, और जिसने गुरु का सम्मान नहीं किया वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये विश्वास दिलाता हूँ आपको। मैं निवेदन करना चाहूँगा मेरे बड़े भाई और गरीब कल्याण संस्था के मार्गदर्शक वो मनोज जी, वो भी अपना आशीर्वाद जरूर दें। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, स्कूल स्टाफ सदस्य, प्यारे बच्चों, आज गरीब कल्याण संस्था पीपली अपने गांव जटेलान पहुंची है और ये काफिया जो बांटते हैं भाई 20-25 स्कूल जितने में बांटी हैं, ये लाख जितने भी पैसे की आई हैं, ये सभी पैसा हमारे सभी साथियों के सहयोग से हो रहा है। कोई हम अकेले नहीं है, भाई मैं अकेला कर रहा हूँ, या यहाँ जितने भी इसमें साथी जुड़े हुए हैं जो सहयोग भेज रहे हैं, उन सभी साथियों के सहयोग से ये कापियाँ वितरित करी जाती हैं। कन्यादान जो भी किया जाता है वो सब साथियों के सहयोग से किया जाता है। और जो ही साथी से संस्था में, हमारी संस्था में सहयोग भेजते हैं, उन सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद करता हूँ इस स्कूल के सभी गुणवान और संघर्षशील स्टाफ का, उन्होंने इतना हमारे को समय दिया। और आप सभी का जो गरीब कल्याण संस्था ने सम्मान किया, ये सम्मान किया आपका। हम चाहेंगे कि आप अगले साल
अच्छे नंबर लेके पास हो, ताकि हम आपका और सम्मान करने दोबारा से यहाँ पर आए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।